जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद गर्मा गया है। ऐसे में हिंदू संगठन हिंदू छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज जो है वो उस स्तर पर पहुंच गया है कि जिसके लिए हमें यहाँ पे चुप रहना जो है वो एक अन्याय के बराबर होगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक हमारा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया गया है श्राइन बोर्ड द्वारा, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा, तो उसमें जो है 50 सीटें दी गई। उसमें से 45 सीटें जो हैं, जो जहां तक मुझे जानकारी आई है, वो एक धर्म विशेष को दी गई और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो उनके छात्रों को उससे वंचित किया गया। ये किस प्रकार से हुआ, इसमें कैसी चूक हुई, इसके ऊपर एक ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर एक जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि क्योंकि आने वाले समय में ये जो अन्याय कंटिन्यू ना हो और इस पर कुछ गंभीर चिंतन किया जाए और इसका कुछ हल दिया जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। डिमांड है, भारतीय संविधान में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है हिंदू मंदिरों के पैसे को किसी विशेष वर्ग को सुविधा देने के नाम पर, शिक्षा देने के नाम पर, आरक्षण देने के नाम पर खर्च किया जाए। ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। और इस देश के अंदर जितने अन्य धर्मों के मस्जिद है, मदरसे हैं, चर्च है या अन्य केंद्र है, उनके किसी भी केंद्र से उनके समाज के अलावा किसी अन्य समाज को किसी भी प्रकार का आर्थिक सुविधा अथवा शैक्षिक या सामाजिक कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तब केवल हिंदू मंदिरों का पैसा वह सारे अन्य धर्मों के लोगों के लिए, और जिसका पैसा उसको उतना न देना और जिसका नहीं उसको सबसे ज्यादा देना, यह अब अनुचित व्यवहार इस देश के अंदर नहीं चलेगा। लगभग 65 वर्षों तक इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण चला और आज पुनः उसकी स्थापना। मुझे पता चला था कि पिछले दिनों तहसीलदार के एग्जाम में भी उर्दू को कंपलसरी विषय किया गया था और उसके बाद लोग न्यायालय में गए, तब उस पर स्टे हुआ। तो क्या कोई भी आईएएस सारे देश में कहीं भी जब जाता है, उसको जिस प्रांत का कैडर मिलता है उसके लिए उर्दू कितनी आवश्यक है, फिर सारी जगह कितनी उर्दू आवश्यक है। तीसरी चीज, इस देश के अंदर हमारे पास लेजिस्लेटिव, हमारे पास पार्लियामेंट, क्या जितने भी सांसद चुने जाते हैं क्या वो देश के कानून नहीं बनाते हैं? क्या सभी सांसद उर्दू जानते हैं? क्या इस देश के राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री या किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये सब उर्दू से शिक्षित है? तब केवल तहसीलदार के विषय को लेकर, और वह भी विशेषकर जम्मू कश्मीर में, उर्दू को कंपलसरी भाषा बनाकर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पेपर देना होगा। यह अन्याय अब इस देश में नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ कंपलसरी करना है तो इस देश के अंदर संस्कृत भाषा के आधार पर आप सारे एग्जाम पूरे देश में, वह आईएएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की अथवा पीसीएस की परीक्षा हो, तहसीलदार की परीक्षा हो, सब में आप संस्कृत को आवश्यक भाषा का घोषणा करिए। अब तुष्टीकरण को नहीं सहेंगे।